प्रभु के साथ नहीं है, हमारी संगति दुष्ट के साथ बनी हुई है। इसलिए उसकी तमाम बातें हमें अच्छी लगेगी। लेकिन जब हम दाऊद को देखते हैं, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद के जीवन में प्रभु का संगीत था, दाऊद के जीवन में पवित्र आत्मा का संगीत था। और जब वो वीणा बजाया करता था तो वहां पर देखिए दुष्ट आत्मा उसके अंदर से, शाऊल के अंदर से निकल जाया करती थी। क्यों? क्योंकि जहां प्रभु का संगीत है वहां पर चिड़न होने लगती है, दुष्ट को इरिटेशन होने लगती है, ज्यादा सुन नहीं पाता। हम 3-3 घंटे, 2-2 घंटे बेशक संसार का संगीत सुन सकते हैं, लेकिन हम 1 घंटा भी प्रभु के संगीत को नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वह हमें भटका देगा। बंद कर, कुछ और लगा, चेंज कर। एक गाना सुन लिया, हो गया प्रभु में, प्रभु की तारीफ कर ली, प्रभु की महिमा कर ली, प्रभु की स्तुति कर ली, चल अब चैनल चेंज कर देते हैं, चल अब कुछ और लगा लेते हैं, चल अब कुछ और देख लेते हैं। उसके अंदर ही हम देखते हैं ढप और बांसुरियां उसी के अंदर बनाई गई थी। और जिस दिन वो सिरजा गया था, उस दिन में वह भी उसके साथ तैयार की गई थी, उसके अंदर तैयार की गई थी। मेरे अजीजों, यहां पर जब वो गिराया गया, वो भ्रष्ट हो गया था। जब वहां पर यहां गिराया गया, वो अंधकार हो गया था। जब वो यहां पर गिराया गया तो वो दुष्ट हो गया था, तो उसका संगीत भी दुष्ट हो गया था। बड़े ही आनंद से नाचते हैं। और कई बार तो मैंने देखा है, हाथ में ड्रिंक होता है, सिगरेट होती है, या फिर वह अजीब अजीब तरह के नशे होते हैं, और वो उस संगीत में मगन होते हैं। मेरे अजीजों, उन्हें वो संगीत प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें दुष्ट की संगति प्रिय लगती है, इसलिए उसकी तमाम चीजें भी उन्हें प्रिय लगती है वहां पर। लेकिन जब हमारी संगति प्रभु के साथ हो जाती है तो हमारे मुंह के निकले स्तुति के शब्द भी दुष्ट आत्माओं को भगा देते हैं, क्योंकि वो ठहर नहीं सकती पवित्र संगीत के सामने, वो ठहर नहीं सकती परमेश्वर की महिमा के संगीत के सामने, वो ठहर नहीं सकती परमेश्वर की स्तुति के सामने। फिर अंधकार की जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब बाहर निकल जाती है, वो सब जीवन से चली जाती है। मेरे अजीजों, क्योंकि बेशक वो सिरजा गया था लेकिन वो भ्रष्ट हो गया। इसलिए परमेश्वर ने आदम को रचा उसकी जगह पर कि वो परमेश्वर की महिमा करे, लेकिन उसने आदम को भी भ्रष्ट कर दिया, उसने आदम को भी भ्रष्ट कर दिया वहां पर। लेकिन हम देखते हैं फिर उसने अपने बेटे को भेजा, और जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, एक नया संगीत है। और जब वो अपने अंदर से स्वर निकालेगा, संगीत के स्वर निकालेगा, परमेश्वर की महिमा के स्वर निकालेगा, तो मैं बताता हूं वो आनंदित और मगन हो जाएगा। मेरे अजीजों, जी हाँ, वो आनंदित और मगन हो जाएगा। शैतान और दुष्ट की सामर्थ उसके घर से, उसके परिवार से निकल जाएगी। लेकिन बहुत जरूरी है हम एक ही स्वामी की सेवा करें, एक ही स्वामी की, या तो संसारिक संगीत या फिर आत्मिक संगीत। एक झरने से 2 तरह के पानी नहीं निकल सकते। एक जुबान से हम परमेश्वर की महिमा और उसी जुबान से हम दुष्ट की महिमा नहीं कर सकते। हम भ्रष्ट संगीत और पवित्र संगीत एक साथ नहीं गा सकते। यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम सबको अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम किसके संगीत से खुश हैं। मैं देखता हूं डीजे पर बड़े जोर जोर से नाच रहे होते हैं, ठुमक ठुमक के नाच रहे होते हैं, और सिर्फ वही नहीं नाच रहे होते, मैंने कितने ऐसे दासों को भी देखा है, वो भी नाच रहे होते हैं। हम आज कहां पर स्थिर हैं? हमारे पांव कहां पर स्थिर हैं? हमारे पांव कहां पर थरथरा रहे हैं, कहां पर उठ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने बदला है तो आधा मत बदलिए अपने आप को, कोई फायदा नहीं होगा। हम आधा तो यहां रखें और आधा वहां पर रखें। परमेश्वर नहीं प्रसन्न होता ऐसी कामों से, और ना ही आपका बॉस जहां पर आप काम करते हो वो भी प्रसन्न नहीं होगा कि आधा तो आप वहां पर खुश रखें और आधा अपने आप में मस्त रहें। पूरा चाहता है
और हमारा परमेश्वर तो परफेक्ट है, इसलिए वो पूरा चाहता है। उसने हमें अपनी महिमा और अपने स्तुति के लिए रचा है, अपनी 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 महिमा कराने के लिए उसने संसार में भेजा है। और बहुत जरूरी है कि हम उसी की महिमा करें, उसी की स्तुति करें और उसी की आराधना करने पाए। उसी के शब्दों पर हमारे पांव थिरकने पाए चाहिए। जी हाँ, उसी के शब्दों पर हम नाचते रहे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। हम जमाने के सामने डीजे पर तो बड़े जोर जोर से नाचते हैं दुष्ट के संगीत की तरफ जब वो बजता है, लेकिन जब प्रभु का संगीत हो रहा होता है तो हमारे पांव भी थिरकना बंद कर देते हैं, शर्म आती है नाचने में। लेकिन हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, जब वाचा का संदूक वो लेकर आ रहा था तो आगे वो नाचता हुआ आ रहा था, प्रभु के संगीतों पर नाचता और गाता हुआ आ रहा था। शर्म नहीं रहती जब हम प्रभु के संगीत पर नाचते हैं, जब हम प्रभु के संगीत को महिमा देते हैं। आज बड़े ही शर्म आती है हमें कि हम प्रभु का संगीत बज रहा है तो ताली बजाने से भी बड़ा इरिटेशन होने लगती है हाथों में कि ताली भी कब तक बजाएं। थोड़ी सी ताली बजाते हैं और वो भी बंद कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो थिरकता था, वो नाचता था, वो गाता था प्रभु की महिमा के लिए, वो स्तुति आराधना करता था प्रभु की महिमा के लिए। आज हमने अपने जीवन को देखना है, जांचना है और परखना है। वो कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। 34वां अध्याय भजन संहिता का और पहला वचन। वो यहां पर हमें सिखाना चाह रहा है कि देखो, मैं अपनी कठिनाइयों में भी, अपनी परेशानियों में भी और अपनी विपत्तियों में भी प्रभु को महिमा दे रहा हूं, प्रभु की नाम की स्तुति कर रहा हूं, उसके नाम का भजन गा रहा हूं। और जब वो आनंदित था, जब प्रभु ने उसे तमाम समस्याओं से छुटकारा दे दिया, तब भी वो प्रभु के नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा कर रहा था। जी हाँ, तब उसने डीजे नहीं लगवाया था, अलग से संसारिक संगीत सुनने के लिए उसने अलग से लोगों को नहीं बुलाया था, बल्कि उस समय ही जाने अनजाने में हम उस दुष्ट को महिमा दे चले जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। वो कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। जी हाँ, वो घमंड किस पे करेगा? अगर वो घमंड करेगा तो अपने परमेश्वर पर करेगा। वो राजा भी हो, वो कहता है जब मैं राजा बनूंगा तो मैं घमंड करूंगा तो अपने परमेश्वर पर करूंगा और नम्र लोग, जो धर्मी लोग हैं, वो आनंदित होंगे, क्योंकि जो अब राजा बनाया जा रहा है वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा है। वो कहता है मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें और दुष्ट के संगीत को मार डालें अपनी जिंदगी से, दुष्ट की आराधना को मार डालें अपनी जिंदगी से। नहीं सुनना हमने वो संगीत, हमने संगीत सुनना है तो अपने प्रभु का सुनना है, अपने जीवन में प्रभु को लेकर आना है, अपने घर में प्रभु पर लेकर आना है। मैं आपको बताऊं, हम बड़े ही धन्य कहलाएंगे उस समय, सच में प्रभु की नजर में, जब हम संसार में जहां पर पाप और बुराई भरी है, जहां पर निराशा और अपराध भरा हुआ है, हम वहां पर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, वहां पर प्रभु की स्तुति। बहुत मुश्किल काम है ये, आसान काम मत समझिए, लेकिन हम धन्य कहलाते हैं उस समय। प्रभु हमसे प्रसन्न है कि हम प्रभु की नाम की महिमा कर रहे हैं वहां पर जहां पर बुराई का सिंहासन है। स्वर्ग में स्तुति और आराधना करना आसान है, लेकिन धरती पर बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन उन्हें प्रभु ने धन्य कहा है जो ऐसा करते हैं, और हम उनमें से एक हैं। मैं उनमें से अपने आप को एक मानता हूं मेरे अजीजों, और मैं ऐसा करता रहूं अपने जीवन से। मुझे संसारिक संगीत से कोई लगाव नहीं और कभी लगाव होगा भी नहीं। जी हाँ, अब तो बिल्कुल भी लगाव नहीं है मेरे जीवन में, जब से प्रभु का संगीत मेरे अंदर बजने लगा है, जब से उसकी स्तुति और उसकी आराधना मेरे कानों में होने लगी है। मैं सिर्फ उसका संगीत सुनूंगा क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से है, तब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आएगा। लेकिन जब दुष्ट के संगीत पर, हमारे वो भ्रष्ट संगीत पर हमारे पांव थिरकते हैं, तब प्रभु प्रसन्न नहीं होता मेरे अजीजों। तो हमें अपने आप को आज जांचना है। वो कहता है मैं हर समय प्रभु की
महिमा, उसकी स्तुति करता रहूंगा, उसको धन्य कहता रहूंगा और निरंतर मेरे मुख से उसके नाम की स्तुति होती रहेगी। तो आज हमने अपने आप को जांचना है कि हम किसकी स्तुति कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं। आज इंपॉर्टेंस कौन से संगीत को दे रहे हैं, क्योंकि हम तो बनाए गए परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, उसकी स्तुति के लिए हैं, लेकिन हम किसको स्तुति और किसको महिमा दे रहे हैं। आज हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, ताकि हम उसकी उस महिमा को अपने जीवन में लेकर आने वाले बन सके और हमारे जीवन आनंद और खुशियों से ऐसे ही परिपूर्ण रह सके। वो संदेश के द्वारा हमें समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, आज सीख लेंगे तो कल बेहतर होगा। जी हाँ, अगर हम आज सीख लेंगे तो हमारा कल बड़ा बेहतर होगा, बड़ा ही बेहतर होगा। लेकिन अगर हमने आज ही अपना अच्छा नहीं किया, अगर आज हमने संदेश को इग्नोर कर दिया, तो मुझे नहीं पता कल हमारा कैसा होगा। हमें उसके संदेश को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना है, ताकि हम उसके गीतों में आनंदित रहें, उसके गीतों में मगन रहें और उसको महिमा, आदर और स्तुति दे सकें, जिसके लिए हम बनाए गए हैं, जिसके हम लिए रचे गए हैं और जिसके लिए हम इस धरती पर बनाए गए हैं, अपने परमेश्वर की महिमा के लिए, वहां पर जहां पर दुष्ट का सिंहासन है। इससे हम उसे हराते हैं, इससे हम उसे लज्जित करते हैं। लेकिन जब हम संसारिक गीतों में मगन होते हैं, तो फिर हम किसे लज्जित करते हैं, हम किसे हारा हुआ देखते हैं, किसे हम फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये आज हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जांचना पड़ेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप कौन से संगीत को, कौन से गीतों को इंपॉर्टेंस देंगे, ये आज ही हमें सोचना पड़ेगा। आपका भाई संजय मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के द्वारा मुझे जो आशीष मिली है, वो आशीष मैं आप तक पहुंचाने पाऊं। जो संदेश उसने मुझे दिया है वो आज तक आप तक पहुंच गया है। अब उसका पालन करना ये आपके हाथों में है कि हम कौन से संगीत को इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपनी मान, महिमा और आदर के लिए इस्तेमाल करे। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री से, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमें खुशी है कि प्रभु के संदेश और गवाहियों के द्वारा प्रभु यीशु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। इससे आप हमारे किसी भी वीडियो से वंचित नहीं होंगे और आने वाला वीडियो जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। तो अभी कीजिए और प्रभु में बढ़ते जाइए। सबको जय मसीह की।